ओके। हेलो सैम। ओके। हाँ, हो गया हो गया। प्रॉपर कैमरा ऑन कर लो, पापा को भी साथ में बिठा लो क्योंकि आपके पापा से भी बात करना है। ओके। अच्छा पापा। ओके। हेलो सर, नमस्ते। आपसे फोन पे तो बात होती है, आज लाइव बात हो रही है। ओके, हाँ जी सबसे सर। पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। आपका बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में फर्स्ट टाइम पे ही आपको मिल गया है सैनिक स्कूल। प्रज्योत से तो रोज बात होती रहती थी क्लास में। यस ओके। सर। आपसे बात हो रही है तो सर कैसा फील हो रहा है रिजल्ट होने के बाद? बढ़िया फील हो रहा है सर। अच्छा, प्राउड फील हो रहा है। और हरजोत, बिल्कुल आप सर। कैसा फील कर रहे हो कि हाँ रेवाड़ी तो पहुंच गए? और आपका मेरे फर्स्ट को चॉइस है रेवाड़ी सैनिक स्कूल, घर से नजदीक है ना? ज्यादा नजदीक है? हम्म। यस सर। अंधेरा हो गया दोस्त। चलो अब लाइट आ गया। तो फाइनली अब आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो अच्छा फील हो यस रहा है? सर। यस ठीक सर। फील यस हो सर। रहा है? तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और सर आपको भी, आपका भी मेहनत, क्योंकि मैं आप हमसे बहुत दिनों से मैसेज पे बात कर रहे थे क्या हाँ होगा जी। कैसे होगा। यस सर। सर होगा नहीं होगा, ये जो मन में दुविधा होती है ना। हाँ हाँ। और आपका एक एक अच्छी न्यूज है कि आपके हरजोत का सैनिक स्कूल में हो गया। और एक बच्चा जो आपका नाइन्थ में है वो ऑलरेडी नवोदय में पढ़ रहा है, लेकिन उसका यस सर। नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, लेकिन सर अभी मैं रिजल्ट देख रहा था ना, तो वेटिंग लिस्ट आया है, तो आई होप उसको उस वेटिंग लिस्ट में ओके नंबर मिल जाए उसमें। ठीक है। तो यस हर सर। जो थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो टाइप लेंगे, तो उन बच्चे को जो आपके बैच से पहले अब जो इस साल प्रिपेयर करेंगे ना, उनको थोड़ा आपको यस। गाइड करना है। क्या किया, कैसे किया, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। अब आप वो इस लेवल पे हो गए हो कि आप उस बच्चे को सजेस्ट कर सकते हो कि दोस्त ऐसा है, ये करना है, ये नहीं करना है, हमने क्या गलती किया। तो आपकी गलती से भी वो बच्चा सीखे, और आप ये सजेस्ट करो उन बच्चे को कि आपको देख कर, देखो क्या होता है ना, जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको देखकर बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। सर आपसे भी ये बातचीत होगी, एज ए पेरेंट्स आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिला, आपको कैसा लग रहा था, क्या बच्चे में दिक्कत आ रही थी, और पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि जनरली पेरेंट्स ये सोचते हैं ना, अरे बच्चे का काम है, बच्चा करेगा तो सिलेक्शन होगा। नहीं, मेरा मानना है पेरेंट्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो हरजोत, पहला क्वेश्चन ये कि कितने देर पढ़ते थे आप? जेनुअनली, पापा साथ में है तो ईमानदारी से आंसर दोगे। सेल्फ स्टडी कोचिंग, अपने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, मतलब पढ़ाई करने के बाद आप सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम दे रहे थे? सर 3-4 घंटे देता था। 3-4 घंटे दे देते थे? ओके। वैसे आपका क्लास का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, जैसे आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और कौन सा टीचर आपको बहुत फैसिनेट करता था? मैथ्स में मधु मैम। मैथ्स में मधु मैम। और वेरी रीजनिंग गुड। में रीजनिंग में अमरजीत सर। वो तो सामने में हूं तो बोलना पड़ेगा ना, मजबूरी है। ठीक है। ओके। और सर आपके आपसे क्वेश्चन कि शिरोमणि इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला कि इंस्टीट्यूट है जो सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कराता है, कैसे पता ये चला? ये जैसे फेसबुक पे ऐड आई थी। फेसबुक पे शायद पता नहीं इंस्टाग्राम पे ऐड आई थी इसकी। तो ओके। वहीं से मैंने कांटेक्ट किया था जी। ओके। तो कैसा फीडबैक देना चाहोगे सर, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और काम करने का और मेहनत करने का। तो कैसा फील हुआ कि आप जब मेरे साथ जुड़े, तो ऐसा पढ़ाई से लेकर जब भी सपोर्ट की बात हो तो टीचर आपके लिए अवेलेबल होते थे, क्या था आपका फीडबैक, क्या है? फीडबैक तो ऐसा था कि जब शुरू में ज्वाइन किया था तो पता नहीं मैम थे, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि 1-2 घंटे आप 1 घंटा शुरू में क्लास चलेगी। तो मैंने ये बोला कि 1 घंटा तो बहुत कम है, फिर बाद में 2 घंटे कर दिया। तो बाद में जैसे घंटा जैसे दो दिन घंटे कर दिया था। दिन निकले ना तो बहुत ज्यादा मतलब वो किया, तो फिर मैं देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो आपने ये नहीं देखा कि मतलब आप ये नहीं, मैं मेरे को आपको ने मेरे आप हमें महसूस होने दिया कि आप फीस के रिगार्डिंग ही मेहनत करवा रहे हो, पर आपने अलग लेवल पे लेके चला उस चीज को कि हाँ, मतलब ये मैं आपने। देखो क्या होता है ना, एक हम जब जुड़ते हैं ना तो एक फैमिली हाँ जैसे जुड़ते हैं। और हाँ ये जी। हम आपका ही बच्चा नहीं होता, ये मेरे लिए भी उतना ही प्राउड हाँ मोमेंट होता है। और हम भी उसी मेहनत से, क्या होता है ना, कन्विंस करना जरूरी होता है कि एक बच्चे को हम कितना प्रेशर दे सकते हैं। हाँ हमें हाँ पता ये होता है कि हमें अभी 1 घंटा टाइम देना, हमें जब जरूरत होगा। सर ऐसा भी हुआ होगा कि हरजोत स्टार्ट किया होगा सुबह 5 बजे और रात के 10 बजे तक पढ़ रहा है, ऐसा भी हाँ देखने हाँ, को तो मिला ऐसा होगा। हुआ होता है। है।
क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ तो हम ही सो जाते थे, तो ये पढ़ता रहता था। तो कई बार क्या होता है कि क्लास ले रहा है तो लास्ट कई बार 11 भी बज जाते, ये तो फोन इसकी क्लास चल रही है, ये ऐसे करके सो ही जाता था बेचारा। मैं अच्छा। क्योंकि इसको टाइम तो मिला ही नहीं ना, ना खेलने के लिए मिला। और दूसरी सर चीजें गलती मेरे से ये हुई कि मतलब जब आपसे क्लास ज्वाइन करवाई थी तो उस टाइम के चश्मे नहीं लगे हुए थे, हम्म। गूगल्स नहीं लगे थे। तो गलती ये हुई कि उस टाइम भी थोड़ा मैं ध्यान दे देता तो इसका ब्लू कट का मैं सेफ्टी के लिए, मतलब ये आंखों में रोशनी लगातार ना पड़े तो आंखें खराब ना हो, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ा चश्मा लग गया इसके, मतलब कोई ज्यादा। नहीं, चश्मा तो सर हमारा भी लगा हुआ है, वो अलग बात है। हाँ, मैं तोड़ तोड़ हाँ। देता हूँ हर 3-4 दिन के बाद। मैं तो यही सजेशन करना चाहता हूँ कि जैसे नए बच्चा जो जुड़ता है तो उसको मतलब इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हाँ पेरेंट्स को ध्यान रखना है, उसके तो लिए सेफ्टी गोगल्स लाने चाहिए उनको। हाँ, जितने भी पेरेंट्स हमें सुन पा रहे हैं, ये जेन्युइन हाँ जी, फीडबैक एक पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जो हाँ जी, सैनिक अभी रिजल्ट लिया है सैनिक हाँ स्कूल जी, में। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, तो बच्चे को प्लीज एक लेंस लगाइए, अपना चश्मा दीजिए, कि जिससे हाँ क्या जी, होगा कि वो उस आंख को बहुत अच्छे से रखना है, टेस्ट हाँ होता है आंख हाँ हाँ का भी, बिल्कुल तो वो डैमेज सेफ्टी। ना हो, वो बहुत हाँ जी, जरूरी है आज के डेट में। हाँ। तो सर आप कहाँ से हैं प्रॉपर? प्रॉपर मैं तो अभी गुड़गांव का ही रहने वाला हो गया हूँ, क्योंकि प्रॉपर तो मैं वैसे सिरसा का रहने वाला हूँ, यहाँ गुड़गांव में ही मेरी जॉब है, मारुति में ही। ओके ओके। तो अभी हमारा सारा सिस्टम यहीं से है, वोटर आईडी आधार आईडी हमारा प्रॉपर हमने यहीं से तो सर रेजिडेंसी यहीं की है। सर का रेवाड़ी सैनिक स्कूल में फर्स्ट आइटम उन्होंने, सर आप पहले से माइंडसेट था कि हमें रेवाड़ी, सर लेकिन मैं एक सजेस्ट करूंगा कि हमें ना काउंसलिंग में ना एक कुंजपुरा को ऊपर रखना है। रेवाड़ी में हो गया, बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन उसका थोड़ा सा हम चाहते ये हैं कि एडमिशन ले ले, यदि हमारा मौका मिले तो हम कुंजपुरा जो उस पर प्रेफरेंस डालेंगे, मैं वो आपसे पूछ के ही प्रेफरेंस डालूंगा कि हाँ बेटर ठीक है होगा। जी। ओके, क्योंकि रेवाड़ी भी नजदीक है, ठीक है, और ज्यादा दूर ये भी नहीं है, जो यस कुंजपुरा सर। भी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। हाँ तो उसका ठीक है सर, ये भी। उसको भी थोड़ा, क्योंकि ये दो जो रेवाड़ी है 2008 के आसपास बना है, हाँ जी। वो बहुत पुराना है, तो उसका यस सर। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वैसे दोनों अच्छे स्कूल हैं, दोनों बहुत अच्छा है कैंपस, में देख रहा था आपके बोलने के बाद, फीडबैक ले रहा था पेरेंट्स से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, न्यू सब कुछ है, ग्राउंड से लेकर सब कुछ है। तो पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि सर एज ए पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स जो अभी बच्चे को ये सोच रहे हैं ना कि बच्चा पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स का कितना देखो, रोल होता है सर इसे प्रिपरेशन में? सजेशन तो ये पढ़ाई से रिलेटेड तो है, ये दूसरा इन चीजों का ध्यान रखना है पेरेंट्स को कि जैसे मान लो शुरू में जैसे नवोदया के फॉर्म खुलते हैं, उसके बाद उससे पहले आरएमएस के खुल जाते हैं, फिर नवोदया के खुलते हैं, सैनिक स्कूल के खुलते हैं। तो मान लो इन चीजों को पूरा मतलब प्रॉपर ध्यान से लेके चलना है, ये नहीं कि आपने सैनिक स्कूल का भर दिया और बस उसके बाद आपने उस पर कोई और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सैनिक स्कूल का आप एग्जाम देते हो उससे पहले आपने बच्चे ने नवोदया का दिया होगा एग्जाम, तो बच्चे का थोड़ा मन खुल जाता है, ओके ओके। सेंटर देखिए यही देखता है, रोल यही नंबर देखता है। यही यही हाँ जी। यही फायदा होता है जो अभी आपको सुन रहे हैं। यदि आप शुरुआत में उसको थोड़ा सा ना ये कर लें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस पेरेंट्स को। और ये हाँ जी। बातचीत करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें हरजोत को देखकर यदि 10 बच्चा और तैयारी कर लेता है और यदि सिलेक्शन होता है तो ये अच्छी बात है पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा सर कि आज के इस युग में ना जो निगेटिविटी से भरा पड़ा है, चाहे घर से निकलते ही बच्चा घर में भी है तो मोबाइल से जुड़ा है या कहीं गलत ही कुछ कर रहा है, तो सैनिक स्कूल यस। में तो ये एज मिल जाता है कि जब वो जाएगा मोबाइल छोड़ के जाएगा और ऐसा माहौल मिलेगा कि पूरा टाइम खेलने या पढ़ने पे ही लगाएगा, वो ट्रेनिंग पे लगाएगा। तो ये यस बहुत सर। बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हमारा हरजोत जो है मेडिकल के लिए फिट हुआ, मतलब सेलेक्ट हो गया रेवाड़ी में, अब तो फिट ही है, अब कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। आएगा मेडिकल के लिए। जहां तक मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो ये पता है कि कौन सा बच्चा छट जाता है, कैसे बच्चे का यस सर। रुकता है, जनरली बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। तो अब मैं बधाई पहले से ही आपको दे दूं। ओके, उसके बाद मिठाई खा सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत यस बहुत सर। थैंक यू सर, आपका ये हुआ। और कुछ मुझे गाइड करना है हरजोत, आप ये जब खड़े होते हो तो गैप बनता है ना आपके पैर में, एक बार मुझे वो दिखा दो दोस्त। ऐसे ओके, ये ऐसे खड़े हो ना, सर इसका हाँ उसमें गैप देखिए, हाथ से डाल के पूरा वो गैप बन रहा है। पूरा सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, आप सीधे खड़े हो। बन रहा है, उंगली जा रही है आप आर पार। हाँ जा रही है ना, कोई नहीं। हाँ। और दोस्त ऐसा है कि यदि आपको उस टाइम पे कोई गलत एंगल लेके जबरदस्ती सटाना नहीं, आप कोशिश ये करना कि उसमें गैप रहे। ओके हरजोत, यस। ये कोशिश हाँ। करना है। हाँ, नोज टेस्ट होगा ना, तो किसी किसी बच्चे को रोकता है, कब रोकता है कि उसको लगता है कि ये कहीं जाम तो नहीं है या विसल ऐसा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। और आपको यदि ऐसा होगा तो एक टेस्ट देगा आपको, क्या टेस्ट देगा पता है आपको? एक पेज दे देगा
और बोलेगा आपको वो प्रेशर हाँ देखने के जी। लिए कि ऐसे इसको हिलाना है, कि वो प्रॉपर इसके वो यदि थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है, लेकिन आपका नाक मुझे दिख रहा है, लेकिन इंटरनल कुछ हो तो कोशिश करना ना हल्का सा मत मारना, ऐसे मारना कि हाथ से निकल जाए। ठीक है, ये रेयरली होता है, मैं आपको ये इसलिए गाइड कर रहा हूँ। क्या करना है दोस्त, यदि ऐसा कुछ नौबत आए कि नाक में यदि कोई दिखे, क्योंकि कुछ टेढ़ा तो सबका होता है, लेकिन कुछ का ज्यादा बैंड होता है ना, तो वो देखता है कि ये नाक से सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो पेपर टेस्ट लेगा आपको। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है एक नाक बंद करना है, या दोनों से ही बोले तो जोर से मारना है। ऐसे हल्का मारोगे तो फिर वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, फिर बाद में वो रिमार्क लिख देगा फिर से मेडिकल के लिए। थर्ड पॉइंट आपको ये कि सर आपको ख्याल ये रखना है कि अब जब मेडिकल जा रहे हैं बाहर ज्यादा ना निकले। एक ऐसा केस देखा है मैंने कि मेडिकल से पहले हार्ट टूट गया, तो दिक्कत आई उसको, फिर से ज्यादा परेशानी होने देखने को मिला। तो थोड़ा केयर कीजिएगा और ज्यादा बीमार ना भी पड़े। और एक बात और, दांत 2 बार साफ साफ करोगे, अभी ज्यादा गंदा दांत नहीं होना चाहिए, उस पर भी पॉइंट आएंगे। आपको कुछ मेडिकल के मैं आपको भेज रहा हूँ, इसका स्टडी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, दो दो फोटो पोस्ट कार्ड साइज होगा, जिसमें पूरे फैमिली के साथ आपका फोटोग्राफ होगा, बच्चे का भी और जो भी फैमिली मेंबर है आपके उसके साथ, वो फोटोग्राफ स्टडी सर्टिफिकेट स्कूल से बनवा लीजिएगा, मैं फॉर्मेट भेज रहा हूँ। ओके, आप वो करने के ठीक है बाद बेस्ट ऑफ लक सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर। हाँ सर हरजोत, हाँ दोस्त। सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई? दो खुद देखने दो, ऐसा होता है बहुत बार, जनरली अच्छा किया कि मैं बात कर लिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ वो फिर ओके रुक जा। ओके हाँ हो रहा है दोस्त, यस। सर ये यूट्यूब पे चढ़ेगी अपलोड? डाल दो रुको, लेकिन आज ओके ठीक है, मैं डलवा दूंगा। ओके आज तो नहीं, आज तो मेरा क्लास हो जाएगा, 7 बज गई क्या। ओके तो हरजोत बहुत बहुत बधाई। अच्छे देखो, ये पहला स्टेप है लाइफ में, अभी पहले कदम रखोगे। एक मोटिव ये रखना है कि अब हमें आगे बढ़ते जाना है, सैनिक स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना है। 2 रास्ते होंगे, अब आप देख लो कि आप किस पे जाना चाहते हो। वहां पे दो तरीके के रास्ते मिलेंगे। एक तो आपको यदि स्पोर्ट में पसंद है, कोई स्पोर्ट पसंद हो, एक पिक करना, 4 गेम मत खेलना। जनरली बच्चा क्या करने लगता है ना, बैडमिंटन भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, हर गेम खेल रहा है। नहीं, आप कोई एक पसंद का गेम खेलना। उससे क्या होगा ना कि उसमें ट्रेनिंग करना, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना, लेवल स्कूल लेवल पे खेलना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना, तो वहां से भी आपका ना ग्राफ अच्छा होगा। ये सजेशन मेरा होगा कि आपको जो भी गेम पसंद हो उसमें एक गेम को पिक करना, उस पर जम के काम करना, क्योंकि वो जमाना अब गया कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, गेम भी बहुत आगे लेके जा रहा है और वहां पे इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज मिलेगी आपको। तो सजेशन ये होगा कि कोई एक गेम पिक करना, कि आपको फर्दर उसमें आगे बढ़ पाओ, मौका मिल पाओ। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ है, यदि आप में टैलेंट होगा, यदि कोई गेम खेलो, नेशनल लेवल पे खेल लो, इंटरनेशनल लेवल पे खेल लो, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो वहां से। तो मेरा ये सजेशन होगा अर्जुन। ओके सर हाँ दोस्त। सर अभी मेरे को बच्चे देख रहे हैं? अभी तो बच्चे नहीं देख रहे हैं, मैं ये यूट्यूब पे डाल दूंगा तो देख लेंगे आपको। ओके अर्जुन, तो कुछ मैसेज देना चाहोगे और शिरोमणि इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बोलना चाहोगे, ये भी बता दो। शिरोमणि इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, और अगर डाउट मिलते हैं तो अ, 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाते हैं। और अगर किसी दिन हम एब्सेंट होते हैं ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है क्लास की। सर ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको पैसे देके ये बुलवा रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा पैसे क्यों दे, पैसे तो हमने शुरू में फीस के दे दिए, अब क्यों देंगे? क्योंकि शुरू से आपसे जुड़े हुए हैं, आज से नहीं जुड़े, कम से कम 9 महीने शायद हो गए हैं सर। हाँ, नौ और महीने से आपसे आपके साथ मैं जुड़े। आपसे तो बातचीत होती रहती है मैसेज हाँ के जी थ्रू, सर। कॉल के हाँ जी। थ्रू, ऐसा भी है ना। तो हाँ जी। ये जेन्युइन फीडबैक है और ये जेन्युइन पेरेंट्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। ये रियल फीडबैक है, लाइव आके मैंने आपको नहीं, हमारे पास किसी को चाहिए तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, आपसे क्या बात हुई, कब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था सेरेमनी के अंदर, सारी चीज है। आईडी आईडी नंबर है इंस्टीट्यूट, इसका इंस्टीट्यूट का, बच्चे का आईडी हाँ कार्ड भी है। सर, हम आई जेन्युइन कार्ड। काम करने पे फोकस रखते हैं और ये हमारे डायरेक्टर सर भी आ गए। नमस्कार सर। सर हमें मार्केटिंग नहीं चाहिए। आप यस सर। देखेंगे कि इन चीजों पर मैं बहुत कम फोकस करता हूँ, वीडियो आना, मैं तो पिटाई पर ज्यादा है। ये चेहरा देखा था कभी तुम? बहुत बार। यस सर। हाँ? मैं खुलेआम यूट्यूब पे आता था क्लास में। मैराथन क्लास में आपको देखा था सर मैंने, कहाँ पे? मैराथन क्लास में और मैथ्स की क्लास में, हर क्लास में देखा है मैंने। चमकाने, ओ चमकाने के लिए आते मैं होंगे। डांटने के लिए आता था ना, खुलेआम में बोलता था कि पढ़ लो, तुम्हारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। वही हुआ। कुछ बच्चों ने हमारी बात को मान लिया, तो आज उनसे फिर मिल रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी रो रहे हैं, सर ये हो गया तो
सर हाँ बोलो सर दोस्त। सैनिक सैनिक स्कूल में जब जाते हैं तब इंटरव्यू होता है? नहीं interview वहाँ नहीं। इंटरव्यू नहीं होगा। आप रिलैक्स हो जाओ, आप सीधे एडमिशन ले लोगे ये होने के बाद। ओके, तो आप सीधे मस्त आप जाओगे पापा के साथ, आपको छोड़ के आएंगे और वहां का माहौल देखोगे ना, वीडियो जब देखना। आप वहां जाएं सर तो एक थोड़ा सा और कि वहां का वीडियो बच्चे के साथ आप बना करके हमें भी दें, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए ठीक है सर। टीचर के लिए सर तो बहुत सैलरी लेते हैं, बस सैलरी के लिए इतना परेशान करते हैं मैं बता नहीं सकता। तो आप लोग जो पैसे देते हैं वो तो खर्च हो जाते हैं, ये सच्चाई है। यस सर। जोक सपाट बीच में मैं थोड़ा कॉमेडी भी कर लेता हूँ, क्या करूं, यस बच्चों सर। के साथ रहना है तो थोड़ा उसके हिसाब से चलना होगा। तो सर सही एक बात है। टीचर के लिए ऑनेस्टी के साथ इससे बड़ा कुछ इनाम नहीं हो सकता। असली यस सर। दौलत, असली पूंजी, असली फी तो अब हमें गुरु दक्षिणा के तौर पर ये बच्चों का रिजल्ट है। ठीक है, तो और जब इसके आप लिए वहां आपको, जाएं तो वहां का आपका वीडियो बहुत बना बहुत करके धन्यवाद। हमें आपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत की, उसके लिए आप पूरा शिरोमणि इंस्टीट्यूट के स्टाफ को हम दिल से धन्यवाद नहीं देते हैं। सर, वो तो सभी टीचर सब करते हैं, ठीक है, ये श्रेय दिखा सकता है। ओके ओके, एक्सक्यूज थैंक मी यू सर। सर, हाँ हरजोत। सर वो चिराग सर और विजय सर चले गए? हाँ वो चले गए हैं। ओके, वो नए सेशन में नहीं है, वो कंटिन्यू में। ओके, तो अच्छे से पढ़ना है दोस्त। और देखो मैं फिर से एक्सक्यूज बोल मी रहा हूँ। सर, हाँ बोलो दोस्त। सर वो सादिक सर चले गए? सादिक, हाँ वो तो 10 दिन 5-10 दिन ही पढ़ाए थे, गया के थे ना शादी गया। वो सादिक, वो सर वो तो 5-10 दिन आपके जो सेशन में हम लोग बुलाते हैं ना, क्या होता है ना, एक मेन टीचर होता है, एक हमें जरूरत होती है कि हमारा सिलेबस पीछे है तो 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बुलाते हैं। वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद तो फिर हम अलग हो जाते हैं। फिर जब जरूरत होता है तो फिर बुलाते हैं, ऐसा चलता रहता मधु मैम है, मर्जीत सर हैं, है। ओके निखिल सर हैं, ये सभी हैं, ओके, मेरा चक्कर है। तो हरजोत अच्छे से पढ़ना है और ये लाइफ का अचीवमेंट है, आपको बहुत मेहनत करना है दोस्त, ठीक है। और मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट चैम्प। और मेडिकल में हाँ दोस्त, सर बोलो तो चैम्प। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो चैम्प। वो निखिल सर कौन सी कंट्री से हैं? कंट्री मतलब वो नेपाल से तो नहीं है, वो इंडिया से ही है, यूपी से है दोस्त। वो सर उनको क्लास में कहते रहते थे मैं युगांडा का हूँ, युगांडा का हूँ। अरे वो मजाक कर रहे थे और मैं तो फिर नीदरलैंड बोल दूंगा दोस्त और मैं लगूंगा अभी वैसा। ओके ठीक है चलो चैम्प, बेस्ट। मिलेंगे, बातचीत और करेंगे, ठीक है। अभी मैं ठीक है क्लास ले सर। रहा हूँ। थैंक यू सो मच ओके सर, सर। नमस्ते। थैंक यू सर।